प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एस जी एजुकेशन जोन पर। बच्चों, आज हम आपके लाए हैं कक्षा 12 हिंदी का कैसे कैसे जो आपके क्वेश्चन बनेंगे और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे जुड़ा है हमारा वीडियो। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए। बच्चों, आपको बता दें कि इसमें हम सभी पार्ट को नहीं बता रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं जो आप लोग पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। बच्चों, इसमें इसके अलावा भी आपको जो पार्ट बचेंगे इसमें हमारे द्वारा बताए जाने के बाद उसको भी आपको पढ़ना है, लेकिन पहले इन पार्टों पर आपको गौर करना है। इसमें आपको पहला जो है गद्यांश जो है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि गद्यांश पर आधारित प्रश्न 10 अंक के होते हैं। इसमें आपको दो पार्ट तो एकदम पढ़ना ही पढ़ना है, जैसे राष्ट्र का स्वरूप हुआ और अशोक के फूल। इन दोनों पाठों को आपको पहले पढ़ना है, क्योंकि आपको जो गद्यांश से आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें अगर आप पढ़ लेंगे तो इन दोनों पाठों में से कोई ना कोई एक मिल जाएगा, क्योंकि इसमें से हमेशा रिपीटेटेड क्वेश्चन होता रहता है। जैसे उसमें आपको दो ऑप्शनल में दिए रहते हैं अथवा करके, तो अथवा में एक ना एक कोई इसमें दोनों चैप्टरों में से ज़रूर मिल जाएगा और आपको 10 अंक दे जाएंगे। इसलिए आप लोग इन दोनों शुरू के चैप्टरों पर आराम से और अभी से गौर करिएगा, क्योंकि आपके पास बहुत सा समय बचा हुआ है। अभी आपका जुलाई चल रहा है और आपके पास अभी लगभग 6 से 7 महीने बचे हुए हैं और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। दूसरा आपको ध्यान देना है पद्यांश पर आधारित प्रश्न, जिसमें आपका गीत मैथिली शरद गुप्त का और श्रद्धा मनु, इन दोनों चैप्टरों को आपको सबसे ज़्यादा गौर करना है। इसके बाद बचे जो चैप्टर हैं उन पे भी गौर करना है, लेकिन इन्हें आप लोग पहले अच्छे से तैयार करिएगा, उसके बाद बाकी चैप्टरों पर समय दीजिएगा, क्योंकि इन्हें आप लोग जितने अच्छे से तैयार करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा, क्योंकि इन दोनों चैप्टरों में से भी क्वेश्चन बन जाएंगे। तीसरा आपका होगा लेखकों का जीवन परिचय, जहाँ से आपको 5 अंक मिलेंगे। इसमें आप लोगों को केवल दो का याद करना है, इसमें आप लोग दो याद कर लेंगे तो एक मिल ही जाएगा। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल का हुआ और हजारी प्रसाद द्विवेदी का हुआ। इन दोनों लोगों में से आप किसी एक लोग का याद कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। माफ़ करिए, इन दोनों लोगों में से आप लोगों को दोनों लोगों को याद करना है। अगर आपको कोई शंका हो कि इन दोनों लोगों का ना आए तो इन दोनों लोगों का याद करने के बाद आप लोग तीसरा कोई याद कर सकते हैं। इसका हम आप लोगों को आगे आने वाले दिनों में बताएंगे कि आपको कैसे लेखक और कवि का जीवन परिचय याद करना है, किस प्रकार आपको लिखना है, सब कुछ बताएंगे आप लोगों को। आगे जो आपका है वो है कवियों का जीवन परिचय, जहाँ से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, हमने आपको हिंदी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य का इतिहास का इस वीडियो में वर्णन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो है आपका लंबा सिलेबस है। हिंदी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के इतिहास से कुछ बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जिनमें आपको अगर हम सभी बता दें तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हम आपको उसमें से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होंगे उसी को डिस्कस कराएंगे और क्वेश्चन जो होंगे, यानी आपका जो लेखकों का जीवन परिचय, माफ करिएगा, कवियों का जीवन परिचय है, इसमें आपको जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा का याद करना है। यानी आप दो लोगों का अगर याद कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम 2025 जो होने वाला है यूपी बोर्ड का, उसमें आप लोगों का इसमें से कोई ना कोई एक मिल ही जाएंगे। अगर आप इन दोनों लोगों को अच्छे से याद कर लेते हैं, उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है, अगर इन लोगों का एकदम अच्छे से याद हो गया कि आप लोग भूल ना पाए, तो आप लोग तीसरा कोई ऑप्शन ज़रूर अपने लिए ढूंढें, क्योंकि तीसरा ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा, ताकि आप लोग उससे अगर इन दोनों में से नहीं भी आया तो आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें। पांचवा हमारा जो टॉपिक है वो है कथा भारती से संबंधित। इसमें आपको 5 अंक मिलेंगे। इसमें आपको पहले तो पंचलाइट एक तैयार कर लेना है, यानी कि पंचलाइट आप लोग पहले तैयार कर लेंगे। अगर पंचलाइट आप लोगों का अच्छे से तैयार हो गया, उसके बारे में पूरी आपने कहानी पढ़ कर घली, और उसके बाद आपका जो कहानी ख़त्म होने के बाद एकदम पूरा आप उसका सारांश अच्छे से लिख सकें, ये आपके मन में आ गया कि हमारा मजबूती आ गई कि हमने इसको तैयार कर लिया। उसके बाद आप लोग किसी दूसरे पर हाथ डालिए, यानी कि कोई दूसरा चैप्टर जो आपका कथा भारती से हो उसको देखिए। पहले आपको करना क्या है, पहले आपको पंचलाइट तैयार करना है। छठा जो है वो है खंड काव्य, यानी खंड काव्य आपको ये जो है हमने त्यागी पति लिखा है, यहाँ से आपको 5 नंबर मिलते हैं। ये तो आपको अपने जिला अनुसार तैयार करना रहता है। इसमें आप जिस भी ज़िले से हों
अपना तैयार कर लीजिएगा। ये एक ही पर जिला के लिए निर्धारित होता है, इसमें आपके लिए आसानी होगी। आप पूरा खंड काव्य अभी से पढ़ जाइए और आप अभी से, आपके पास बहुत समय है, इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप लोग अभी से पूरा खंड काव्य पढ़ जाइए, जो कि आपको 5 नंबर देगा। खंड ख जो है वो पहला, इसमें संस्कृत के गद्यांशों एवं श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदू अनुवाद, ये आपको 7-7 नंबर दोनों मिलाकर के 14 नंबर देंगे। यानी आपका संस्कृत के गद्यांश आएंगे और एक श्लोक दिया रहेगा, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे और 7-7 नंबर के रहेंगे। इनका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना रहेगा। इसमें आपको पढ़ना कौन कौन सा है? इसमें पहला आपको संस्कृत भाषाओं को ध्यान से पढ़ना है, जो चैप्टर आपका रहेगा। दूसरा जो आपको पढ़ना है, महामना मालवीय को सबसे ध्यान से पढ़ना है। तीसरा इसमें आपको जातक कथा को एकदम अच्छे से पढ़ करना है। चौथा आपका सुभाषी रत्नानी, सुभाषित रत्नानी, रत्नाती, माफ करिएगा, सुभाषी रत्नानी जो चैप्टर है आपका, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। दूसरा इसमें जो आपका है काव्य संदर्भ के तत्व, यानी कि 6 अंक प्रत्येक 2-2 नंबर के रहेंगे। काव्य संदर्भ के तत्व में कौन कौन से चैप्टर आते हैं? रस हुआ आपका, अलंकार हुआ, छंद हुआ। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। रस में आपका कड़ू रस, हास्य रस, बीज रस, इसको आपको तैयार करना है सबसे पहले। उसके बाद अलंकार में आपको तैयार करना है अनुप्रास, रूपक, उपमा और यमक। इन सभी चैप्टरों को जो हमने बताया है अभी ऊपर के, और अलंकार में आपको अनुप्रास, रूपक, उपमा और यमक, और छंद में आपका कुंडलिया, दोहा, सोरठा। इसमें हमने जो आपको बताया है उसको आपको सबसे पहले तैयार करना है। उसके बाद अगर आगे आपका समय बचेगा इन सबको तैयार करने के बाद, तो आगे की रणनीति भी हम आपको बताएंगे। इसको पहले 2 से 3 महीने में आपको एकदम अच्छे से तैयार करना जाना है। उसके बाद आगे की रणनीति जो होगी वो बाकी बचे चैप्टरों पर हम गौर करेंगे। इसमें पत्र लेखन में आपको केवल 3 हैं जो कि अच्छे से याद करना है, जो कि आपका हो जाएगा ऋण लेने के लिए, रिक्त पद के लिए, और सफाई ना होने से बीमारी के लिए पत्र लेखन। निबंध लेखन पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध आपके लिए हो सकते हैं और कौन से निबंध आपके आगे आने वाले पेपर 2025 यूपी बोर्ड में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें हमने जितने टॉपिकों पर चर्चा किया है, हम उम्मीद करते हैं आप लोग इसे गौर से देखेंगे, ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो 2025 यूपी बोर्ड का होने वाला है उसमें आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें।